दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। लोकसभा चुनाव और आचार संहिता हटने के बाद साय कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। लंबे अरसे के बाद दोस्तों 3 से साढ़े 3 महीना के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। उसके पहले शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक रखी गई है, जो कि 18 जून 2023 को कैबिनेट बैठक के पहले एक समीक्षात्मक बैठक रखी गई है। तो इस समीक्षात्मक बैठक में कई अहम मुद्दे पर हो सकता है बड़ा फैसला, जिसमें प्रमुख रूप से 33,000 शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक डीएड वर्सेस बीएड का मामला, वेतन विसंगति, आरक्षण, साथ ही साथ पदोन्नति का मामला है। और जो इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी 2023 शिक्षा भर्ती की अगली लिस्ट। आइए देखते हैं साथियों, कौन कौन से बिंदु रखे गए हैं, कौन कौन से एजेंडा रखे गए हैं जो शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक रखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक आज रखी गई है 18 जून 2024 को, और उनके निज निवास कार्यालय मॉल श्री विहार रायपुर में 3 बजे रखी गई है। तो 3 बजे के बाद अहम जो फैसले आने हैं उस पर प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। जो बिंदु रखे गए हैं समीक्षात्मक बैठक में, तो यहाँ पर सबसे पहला है पदोन्नति, जिसमें देखिए संयुक्त संचालक, उप संचालक, प्रचार, व्याख्याता, उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला इसमें सम्मिलित होंगे। दूसरा है सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के संबंध में। इसमें जो महत्वपूर्ण, जो अभी हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं, तो इस पर एक अहम फैसला आ सकता है कि कितने पद रिक्त हैं और क्या काउंसलिंग की आवश्यकता है और कितना पद भर चुके हैं। इस पर समीक्षात्मक बैठक जैसे ही उनको प्राप्त होती है तो जल्द ही अगली लिस्ट देखने को मिल सकती है। अगला है दोस्तों वर्ष 2018 सविलियन के पूर्व मृत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। चौथा है 1 वर्ष से अधिक समय से निलंबित कर्मचारियों के बहाली के संबंध में। 5वां है सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के संबंध में। तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि 6 महीना के अंदर हम महत्वपूर्ण फैसले लेंगे सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति, साथ ही साथ प्रमोशन को भी उन्होंने कहा था कि प्रमोशन किया जाएगा 6 महीना के भीतर। तो ये 6 महीना पूर्ण हो रहे हैं, तो एक अहम जो मुद्दे रखे गए हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बिंदु क्रमांक 5 में सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति। 6वां है प्रचार पद पर समयमान वेतनमान के संबंध में। 7वां है लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में सेवानिवृत्ति तिथि को समस्त देव स्वत के भुगतान किए जाने के संबंध में कार्यवाही। 8वां है प्रदेश के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सभी संकाय प्रारंभ किए जाने के संबंध में। यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी संकायों के शिक्षकों की कमी है, तो इस पर भी एक अहम फैसला आ सकता है। और जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी ये मुद्दा चल रहा है बीएड डीएड मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित अभ्यर्थियों के संबंध में। तो उनके संबंध में क्या निर्णय लिया जा सकता है, वो नौकरी पर बने रहेंगे या फिर उनको अलग से कोई ऐसा आदेश निकाला जाता है। तो ये एक अहम मुद्दा है दोस्तों। 10वां है अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं की जांच एवं निरीक्षण के संबंध में। अशासकीय शालाओं में आरटीई के शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में। 12वां है शासकीय अशासकीय शालाओं में शुल्क वृद्धि एवं प्रवेश के संबंध में। 13वां है छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय निजी विद्यालयों द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने वाले शालाओं के विरुद्ध कार्यवाही एवं निरीक्षण के संबंध में। जैसे कि 14वां है ई एवं टी संवर्ग के एकीकरण के संबंध में विभिन्न संवर्गों की संयुक्त वरिष्ठता सूची प्रकाशन। तो ये एक महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर ये ऐसा इस पर अहम फैसला ले लिया जाता है, एक कर दिया जाता है एकीकरण के संबंध में, तो जो ट्रांसफर वगैरह की दिक्कतें आती है इसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ही हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर संबंधी जो दिक्कतें आती है उस पर दिक्कतें नहीं आएंगी। अगला है मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना कार्य की प्रगति के संबंध में। अगला है वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्वीकृत बजट में शाला उन्नयन एवं भवन निर्माण एवं प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में। अगला है संयुक्त संचालकों के विरुद्ध विभागीय जांच की समीक्षा के संबंध में। पदोन्नत शिक्षक के विगत 4 माह में लंबित वेतन भुगतान के संबंध में। अगला है HRMIS पोर्टल की स्थिति एवं लॉन्च होने की संभावित तिथि के संबंध में। अगला है बीएस के स्थिति के संबंध में। अगला है न्योता भोजन के समीक्षा के संबंध में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं परिप्रेक्ष्य के दिव्यांगजनों के स्पेशल एजुकेटर नियुक्ति के संबंध में।
तो ये देखिए जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है दोस्तों 33,000 की, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय ले लिया है कि दिव्यांग जनों के स्पेशल एजुकेटर नियुक्ति के संबंध में, यानी कि स्पेशल शिक्षकों की नियुक्ति होगी साथियों। अगला है भर्ती पदोन्नति नियम में संशोधन हेतु दिए गए निर्देश की समीक्षा के संबंध में। तो जो भर्ती पदोन्नति नियुक्ति के संबंध में टीम गठित की गई थी, उनके क्या नियम बनाए हैं, क्या निर्देश मिले हैं, उस संबंध में भी ये एजेंडा रखी गई है। अगला है विद्यालय वृत्त के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में और स्थानांतरण प्रस्ताव के संबंध में। तो एक महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक रखी गई है कैबिनेट बैठक के पहले। तो देखने वाली बात होगी कि शाम तक कौन कौन से अहम फैसले लिए जाते हैं साथियों। तो जैसे ही कोई नई जानकारी आती है आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएंगे।